कॉन्टोर को हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है z बार dz, तो z बार मीन द कॉन्जुगेट ऑफ z dz where c is given by x is equal to 3t, y is equal to t स्क्वायर, यहाँ पर t की लिमिट गिवन है -1 से 4 तक। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टोर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x is equal to 3t से, यहाँ पर y is equal to t स्क्वायर है, ठीक है, x क्या है 3t है, y t स्क्वायर है, और t की लिमिट गिवन है -1 से 4 तक। अब हमें पता है कि z बार जो है इमेजिनरी नंबर है और z को x प्लस आयोटा y के बराबर होता है, तो z इसको x प्लस आयोटा y है, तो x क्या है 3t, यहाँ पर x क्या है 3t, आयोटा इंटू y क्या है t स्क्वायर, तो 3t प्लस आयोटा t स्क्वायर हो जाएगा, तो 3t x की जगह 3t आ गया प्लस आयोटा y का t स्क्वायर आ गया। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dz बाय dt जिसको हम बोल सकते हैं या z डैश टी, तो dz बाई dt या z डैश टी क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद t, तो 3t का डेरिवेटिव क्या होता है 3 प्लस इसका क्या होगा आयोटा सेम आएगा t स्क्वायर का 2t, तो 2 आयोटा t हो गया, तो 3 प्लस 2 आयोटा t हो गया, ठीक है। तो f ऑफ जेड टी हमने फाइंड आउट करना है, इसका हमने क्या करना है कॉन्जुगेट का फाइंड आउट करना है हमने, देखें यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेट ऑफ z बार dz हमने फाइंड आउट करना है, तो z बार का कॉन्जुगेट हम लेंगे तो क्या होगा 3t प्लस आयोटा टी स्क्वायर का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो z बार हो जाएगा 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम z बार 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर, अब हमारे पास zt क्या है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है z डैश टी हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसका लेना है z डैश टी क्या 3 प्लस 2 आयोटा टी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन कौन सा कॉन्जुगेट था, इसलिए हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया है, अगेन ये वाला zt क्या है 3 प्लस 2 आयोटा टी इंटू डी टी, और लिमिट हमें गिवन है -1 से 4 तक, तो हमने -1 से 4 तक लिमिट ले ली। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो हमने क्या करना है रियल पार्ट्स जो है सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेप में शो कर दिया, लेकिन आप सेपरेटली शो करना होगा आपको एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा वैसे रियल पार्ट में, ये 3 3 दा 90, ठीक है, ये 3 3 दा 90, और ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 6 आयोटा टी, देखें ये क्या हो रहा है बल्कि 6 आयोटा टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 आयोटा टी स्क्वायर, तो 6 आयोटा टी स्क्वायर और 3 आयोटा टी स्क्वायर माइनस का हो गया, तो 3 आयोटा टी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर शो किया गया है डी टी। अब इमेज ये क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा क्यूब, बल्कि आयोटा स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर टी क्यूब, तो -2 आयोटा स्क्वायर टी क्यूब है, तो -1 आयोटा स्क्वायर किसके बाद -1 हो गया होता है, तो -1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या है 2t क्यूब हो जाएगा, तो 2t क्यूब प्लस 90 dt, ठीक है, प्लस आयोटा -1 से 4 3t स्क्वायर dt, तो इसको आप सोल्व करेंगे जब, तो इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 195 प्लस 165 आयोटा। तो इसकी मैं डिटेल भी बता देता हूँ आपको, तो अगेन देख लें इस न्यूमेरिकल को हमने किस तरह किया है, तो हमने क्या किया था इसमें इसके कॉन्जुगेट का हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, किस तरह किया हमने -1 से 4 तक लिमिट है 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 आयोटा टी डी टी, तो हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 दा 90 प्लस ये क्या है 3 2 दा 6 6 आयोटा टी स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 आयोटा टी स्क्वायर, और ये क्या जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर टी पावर क्यूब हो जाएगा dt। अब हमने क्या करना है इसमें जो सेम है वो हम काट रहे हैं या हमारे पास जिसकी वैल्यू आ रही है तो हम पुट कर रहे हैं, तो ये 90 प्लस 6 आयोटा टी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा टी स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा टी स्क्वायर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या -2 टी क्यूब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2t क्यूब, तो ये 2t क्यूब हो गया रियल नंबर है, प्लस 90 dt प्लस आयोटा सेपरेट हो गया, ठीक है, तो इनमें से ये दोनों माइनस हो गया, ये इमेजिनरी नंबर है 6 माइनस 3 तो 3 टी स्क्वायर डी टी हो गया। तब हमारे पास इसका आंसर आएगा यहाँ पर ये आएगा, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है -1 से 4 तक लिमिट लेनी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2t पावर 4 अपॉन 4 प्लस 9t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, t का t स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस आयोटा 3 टी क्यूब का अपॉन 3,
और -1 से 4 लिमिट पुट करेंगे तो एक में -1 पुट करेंगे, दूसरे माइनस करके 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 195 और 65 आयोटा। तो ये लिमिट आप लोग पुट कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह का इकोनॉमिकली इवेल्युएट 1/z dz where c is the circle x cos t y is sin t 0 से 2 पाई तक लिमिट है। तो z हमें पता है x प्लस आयोटा टी होता है, लेकिन अब वहाँ पर लिमिट जो यहाँ पर आयोटा y होता है, लेकिन अब वहाँ पर लिमिट जो है cos t के फॉर्म में गिवन है। तो हमने पढ़ा हुआ है cos, जब हमारा cos और sin यूज होता है तब हम इमेजिनरी नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं cos t प्लस आयोटा sin t से, जो वापस लेते हैं इज इक्वल टू e आयोटा t के बराबर। तो z डैश t क्या हो जाएगा, इसमें आयोटा नीचे आ जाएगा, आयोटा e पावर आयोटा t, और एफ जेड क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/z है, तो z क्या e पावर आयोटा t है, तो 1/z क्या e पावर माइनस आयोटा t के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई लिमिट है e पावर माइनस आयोटा t आयोटा, ये हो जाएगा e पावर आयोटा dt इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। ये किस तरह आया, अब देखें e पावर आयोटा t e पावर आयोटा आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, आयोटा बच गया, आयोटा ऑफ dt, आयोटा ऑफ हमने dt निकालना है, dt आयोटा निकालना है, आयोटा का इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, तो आयोटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, आयोटा t आएगा, तो उसमें लिमिट हमने पुट कर ली है 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई t माइनस 0, तो 2 पाई आयोटा आंसर आ जाएगा। ये नंबर इस तरह सोल्व होगा। अब प्रॉपर्टीज है कुछ कॉन्टूर इंटीग्रेशन की, किस तरह हमने फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ऐसे सपोज करें दो फंक्शन है एफ एंड जी जो कंटिन्यूस है डोमेन सी और डी में, किसी भी स्मूथ कर्व लाइंग इंटायरली इन डी में, तो आप पास अब बताया कोई फंक्शन है जिसमें के कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने पहले करते आते हैं, अप्लाई कैलकुलेशन उसी तरह ही किया हुआ है या मेथड में आपने किया होगा, तो के बाहर आ जाता है और एफ जेड डी जेड इनसाइड होगा, तो इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना होगा। सिमिलरली कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन है जो एड हैं, तो आपस क्या होगा, एफ जेड प्लस जी जेड है, डी जेड फाइंड करना है, तो आपस एफ जेड डी जेड हो जाएगा प्लस जी जेड डी जेड हो जाएगा। सिमिलरली ये हो गया इस तरह, ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, कोई भी सर्किल में है इसमें इसकी कोई दो कर्व हैं तो आप बताए एफ जेड डी जेड है और सी की दो लिमिट बताए, स्मूथ कर्व में इसके दो पॉइंट बताए C1 और C2, तो पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन में फाइंड करना है, तो एफ जेड डी जेड उसी मेथड से होगा, लेकिन C1 लिमिट अलग होगी, C2 लिमिट अलग होगी, वेयर C इज दिस यूनियन ऑफ द स्मूथ कर्व C1 एंड C2। ठीक है, इस तरह फोर्थ का बताया गया है कॉन्टूर ऑफ एफ जेड डी जेड माइनस सी है, तो इसका हम किस तरह फाइंड करते हैं, कॉन्टूर ऑफ माइनस का हम लेंगे, ठीक है, लिमिट क्या है माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉन्टूर ऑफ सी एफ जेड डी जेड, तो सी माइनस सी डिनोट करता है कर्व हैविंग अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ दी सी, इसलिए हमने माइनस इसको बाहर ले लिया, ये इसके सिंपली फार्मूलाज थे। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एवेल्युएट contour of x square plus iota y square dz where c is the contour in figure 18.1। अब contour बताया गया क्या है, यहाँ पर एक फिगर बताया गया, इसमें से हमने निकालना है। अब यहाँ पर देखें इसमें दो लिमिट बताई गई है, C1 है दूसरी C2 है। यहाँ पर देखें क्या x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, देखें x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, जैसे कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू भी 1 हो गई, मीन x इज इक्वल टू y है। और यहाँ पर देखें x सेम रह रहा है, x 1 है, यहाँ पर भी 1 है, y जबकि आयोटा था यहाँ पर 2 आयोटा हो गया, मीन y चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पास इस कंडीशन में लिख रहे हैं x इज इक्वल टू y है C1 के लिए। तो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पर दो कंडीशन बतानी है, इसमें दो कॉन्टोर हैं इसके, तो हमने बता दिया है x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का होल dz हमने निकाला, तो इसके दो कॉन्टोर हैं, इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो हमने ये वाला पढ़ा है, थर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पास x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर dz प्लस कॉन्टोर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर dz हो जाएगा। तो C1 हमने डिफाइन कर लिया है किसे, जैसे कि x वेरी कर रहा है वैसे y वेरी कर रहा है, तो हमारे पास x इक्वल टू y है, तो हमने ये ले लिया x इक्वल टू y या y इक्वल टू x है।
तब यहाँ पर जेड एक्स क्या होगा, यहाँ पास हमें जेड पता है एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है, जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने ये एनालाइज किया है कि जब वाई चेंज हो रहा है तब एक्स भी चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया, जेड इज टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो वाई की जगह हमने एक्स लिख लिया, तो आयोटा एक्स कर लिया, जेड इज एक्स प्लस आयोटा एक्स। अब हमारे पास जेड डैश एक्स क्या हो जाएगा, जेड डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स का 1 होता है प्लस आयोटा एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो वहां पर जेड 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और एफ ऑफ जेड एक्स हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे एक्स का अपॉन 2 होता है तो यहाँ पर आयोटा एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, ये कैसे आया है, तो हमारे पास ये बताया कि यहाँ पर एक्स था तो ये आगे एक्स हो रहा है, इस तरह वेरिएशन हो रही है। तो हमने इसका अब हमने क्या करना है, कॉन्टोर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है कैसे है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर है, फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, तो उसमें हमने ये एक्स स्क्वायर कर लिया, वाई की जगह एक्स लिया, तो यहाँ पर एफ जेड एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसका अब हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड सेम आएगा, तो अब हमारे पास क्या है ये हमने अज्यूम किया है, तो इससे ये वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसका जो एफ जेड डी एफ डैश जेड क्या रहा था 1 प्लस आयोटा रहा था, तो 1 प्लस आयोटा ये उसका आ गया, और डी एक्स, तो आपस क्या है 1 प्लस आयोटा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें भी 1 प्लस आयोटा है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो ये भी क्या है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हमने बाहर ले लिया कांस्टेंट, इनसाइड आ जाएगा 0 से 1 तक लिमिट है, यहाँ पर लिमिट कहाँ से है, यहाँ से 0 से 1 तक वैल्यू चेंज हो, 0 से 1 तक लिमिट है, तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, इसको हमने होल स्क्वायर छुड़ा दिया तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, तो अब यहाँ पर 1 अपॉन 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा, तो ठीक है बगैर बगैर क्योंकि एक्स की 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, तो 1 अपॉन 3 ले रहे हैं, तो 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 टू 1 अपॉन 3, तो 1 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 3 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। अब हमने क्या किया है एक इसका ये फाइंड आउट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हमने क्या करना है इसका रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट करना है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा तक। अब देखें एक्स सेम रह रहा है, वाई इसमें चेंज हो रहा है, तो वाई की लिमिट हमें गिवन है कितनी है 1 से 2 तक। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है वाई की लिमिट है 1 से 2 तक, तो हम बोल रहे हैं कि आगे वाई चेंज हो रहा है 1 से 2 तक, तो वाई की लिमिट ये है और एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जेड वाई इजिकल टू क्या होगा, हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, एक्स क्या है 1 है, वाई चेंज हो रहा है तो 1 प्लस आयोटा वाई हो गया, तो जेड डैश वाई क्या होगा, जेड डैश वाई इसका इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या होगा 1 का 0 हो, इसका क्या होगा 1 का 1 होगा प्लस आयोटा, अब हमारे पास जेड डैश वाई है तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, इसका 0 होगा, इसका क्या होगा आयोटा वाई है तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये 1 आ गया, जेड डैश वाई इज इक्वल टू आयोटा हो गया। इस तरह एफ जेड वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन था गिवन एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, तो एक्स क्या है 1 है प्लस आयोटा वाई स्क्वायर जगह 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो हमने ये इस तरह पुट कर लिया, तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या है जेड वाई 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू जेड डैश वाई क्या है आयोटा इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या है हमारे पास 1 से 2 तक लिमिट रहेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, तो आप भले इसने क्या कर लिया है आयोटा वाई स्क्वायर को पहले ले लिया है, फिर हमारे पास क्या कर दिया है 1 को लिया है, तो आपकी मर्जी जिस तरह लें, तो हमारे पास क्या है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका इसका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा सिंपली आयोटा हमने इनसाइड मल्टीप्लाई कर तो ये 1 का आयोटा हो जाएगा, और इसके साथ आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्यों आयोटा स्क्वायर इसका माइनस 1 होता है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई 1 से 2 लिमिट प्लस आयोटा 1 से 2 डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है तो ये वाई क्यूब अपॉन 3 है, तो वाई क्यूब अपॉन 3 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2 क्यूब, तो 2 2 8 होता है, 8 माइनस 1 7 7 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस ये आयोटा है। ठीक है, तो इसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया आयोटा वाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 लेंगे वाई की लिमिट,
तो 1 आएगा तो आयोटा आ जाएगा। इस तरह हमने इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट की है। तो -7/3 प्लस आयोटा ले लिया। फिर एट द एंड हमने जो हमारे पास ये वाला आंसर आया 7 -3/3 आयोटा प्लस आयोटा और 2/3 आयोटा को ऐड कर लेंगे। ये दोनों का एडिशन करना था हमें पास कॉन्टोर का। तो 2/3 आयोटा प्लस -7/3 आयोटा प्लस आयोटा ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, 2/3 आयोटा यहाँ से आया। ठीक है, और बकाया -7/3 प्लस आयोटा यहाँ से आ गया, तो -7/3 प्लस 5/3 आयोटा हो गया। होपफुली यह भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बुक में। ठीक है, तो ये डायग्राम वाले हैं, ये वाले जो है असाइनमेंट 2 में आ जाएंगे आपके पास। हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसका बुक का। z+3 dz where c is the x एवेल्यूएट करना है हमने इंटीग्रल अलोंग द इंडिकेटेड कॉन्टोर। हमें x is 2t y is 4t -1 और t की लिमिट है 1 से 3 तक है। तो कॉन्टोर इंटीग्रेशन z+3 dz where c is x is 2t y is 4t -1 x क्या है 2t है y 4t -1 है और t की लिमिट 1 से 3 तक है। तो हमने इसका कॉन्टोर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है हमें आई क्या गिवन है या कोई फंक्शन गिवन है को कितना है कॉन्टोर ऑफ z+3 dz। ठीक है, x क्या है यहाँ पर 2t है y 4t -1 है, लिमिट भी गिवन है। तो हमें पता है z इज x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। z इज x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। तो x क्या है यहाँ पर देखा जाए तो x क्या है 2t। x क्या है 2t। ठीक है, तो x क्या है 2t आयोटा y आयोटा फॉर्मूला का क्या y क्या है यहाँ पर देखा जाए तो 4t -1। तो 4t -1 हमने आयोटा की जगह लिखा है तो 4t -1 तो आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या 4 आयोटा t माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप पास दिस इंप्लाइज दैट dz क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है आप पास। तो ये क्या हो जाएगा dz अपॉन dt इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t का 2 होगा प्लस 4 आयोटा t का क्या हो जाएगा 4 आयोटा और माइनस आयोटा का 0 हो जाएगा। तो ये 4 आयोटा हो गया dt dz बाई dt से dt इस तरफ आ गया तो 2 प्लस 4 आयोटा dt हो गया। आप पास इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है कहाँ से 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना है 1 से 3 तक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब आप पास क्या है फंक्शन हमें ये था 2t प्लस 4t आयोटा माइनस आयोटा प्लस हमारे पास क्या है 3। तो z की जगह पर ये आ गया तो प्लस 3 था 2t प्लस 4t आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 बस 2 प्लस 4 आयोटा dt हो गया ये। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 से 3 तक। अब हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बस क्या होगा ये 40 2 टू द 4 40। ठीक है, क्या होगा 2 टू द 4 दिस इज इक्वल टू 40 इस तरह 2 4 द 8 आयोटा टी। ठीक है, तो हमारे पास ये पहले हम इसने रियल लिखे हुए हैं तो हमारे ये क्या हो गया 240। ठीक है, प्लस इसने सेपरेट किए हुए डायरेक्टली तो आप भले ये अलग करके फिर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये मैं बता दूं किस तरह आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाए वैसे 2 टू द 4 40 इंटू 8t आयोटा। तो यहाँ पर 8t आयोटा बाहर लिख लिया है तो 8t आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टू द 8 टी आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है 8t आयोटा आ गया 4 टू द 8t आयोटा यहाँ पर आ गया। इस तरह 4 4 16 टी आयोटा इसका तो -16t आ जाएगा। आयोटा इसका -1 के इक्वल होता है तो ये यहाँ पर लिख लिया। इस तरह -2 आयोटा तो ये आ गया -2 इंटू आयोटा यहाँ आ गया। इस तरह आपस क्या है ये -4 आयोटा स्क्वायर तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ आयोटा इसका -1 के बराबर है। इस तरह 3 टू द 6 ये पॉजिटिव 6 इस तरफ लिख लिया। इस तरह 3 टू द 3 ये 12 हो जाएगा 12 आयोटा तो 12 इंटू आयोटा बाहर आ गया dt आ गया।
इस तरह रियल और इमेजिनरी हमने सेपरेट कर लिए हैं पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, मल्टीप्लाई करके हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लिया है। दिस इज इक्वल टू 1 से 3 तक लिमिट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर रहे हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं, तो 40 माइनस 16t, तो ये क्या बच रहा है, माइनस 12t। 40 से 16t गया तो माइनस 12t, इस तरह 6 प्लस 4 10 हो गया, प्लस 16t माइनस 12 माइनस 2 10 आयोटा हो गया, साथ में dt हो गया। तो ये 1 से 3 तक लिमिट है इसकी। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6t² अपॉन तो 12 माइनस 12t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 12/2 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस 6t² हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या 10t, 1 से 3 तक लिमिट है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 16t है, आयोटा बाहर आ जाएगा, तो 16t का क्या होगा 16t² अपॉन 2, तो 8 टू द 16, तो 8t² प्लस 10t आयोटा हो गया, 1 से 3 तक लिमिट है। तो अब हमने लिमिट पुट की है इसकी। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9, 9 इंटू माइनस 6, तो माइनस 54 हो जाएगा। इस तरह 10 इंटू 3 30 हो गया ये। अब माइनस करके 6 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह माइनस 10 इंटू 1 और माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हमने लिमिट पुट की है, सिमिलरली इसमें भी लिमिट पुट की गई है। 3 3 9, क्योंकि हम लिमिट पुट 3 3 9, 9 इंटू 8 72। तो डायरेक्टली दूसरी ये लिमिट उसमें पुट की है, 8 इंटू 1 माइनस में हो जाएगा ये माइनस 8। इस तरह इसमें कि ये 30, 3 इंटू 10 30 टी माइनस 10 आयोटा हो गया। इस तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, जो कट रहे हैं काटने, अब इसका सम करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 28, और इसको सम करें तो 84 आ जाएगा प्लस का आयोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे पास क्या है, अब सेकंड न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल बुक से है ये, z² dz where c is zt is equal to 3t plus 2 iota t। अब t की लिमिट बताई गई है -2 से 2 तक, तो z² dz है। अब हमें बस क्या करना है, zt is equal to 3t plus 2 iota t है, ये गिवन है फंक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है 3t plus 2 iota t है, और t की लिमिट गिवन है -2 से 2 तक। तो आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास आयोटा -2 से नहीं है, बल्कि 2 से -2 से 2 तक, ये आयोटा नहीं है, यहाँ मिस्टेक से गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसका dzt फाइंड करना है, जहाँ पर dz अपन dt होता है, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा इसका, यहाँ t कट जाएगा, 3t का डेरिवेटिव 3 होता है, प्लस 2 आयोटा t का 2 होता है, 2 आयोटा, तो यहाँ पास 2 आयोटा हो गया, इंटू dz बाई dt था, तो dt इस तरफ आ गया, तो 3 प्लस 2 आयोटा dt हो गया। जैसे हमारा फार्मूला है उसको हम इसको सोल्व करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड क्या है हमारे पास 3t प्लस 2 आयोटा टी का, हमारे पास क्या है यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3t प्लस 2 आयोटा टी का स्क्वायर, और डी जेड टी की जगह ये लिखना है 3 प्लस 2 आयोटा डी टी, 3 प्लस 2 आयोटा डी टी आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है। तो लिमिट -2 से 2 तक गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका भले पहले स्क्वायर छुड़ा ले अगर आपको सही लगता है, वरना तो इसी को ही आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसका भले आप स्क्वायर में चाहूंगा कि आप भले सोल्व कर रहे हैं, इसने क्या किया है डायरेक्टली, इसने 3t प्लस 2 3 प्लस 2 आयोटा को कंसीडर करके इसको कांस्टेंट लेके बाहर लेके गया है ये, और बाहर भी नहीं लेके जाएंगे, तो 3 प्लस 2 आयोटा लिया है इसने। ठीक है ठीक है, तो इसमें से टी स्क्वायर बाहर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 प्लस 2 आयोटा है, इसमें से टी बाहर निकाल दिया, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या 3 प्लस 2 आयोटा है, डी टी है, तो इसने क्या किया है, इसमें डी टी आ गया, तो टी स्क्वायर सेपरेट हो गया।
और ये अलग हो गए। तो ये -2 से 2, तो इसने क्या किया यहाँ पर देखें 5 + 12 आयोटा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करके डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर लेना। इस नंबर का यहाँ पर मिस्टेक है। अब 6 न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस पे। Find the contour of model z square dz where c is x is equal to t square, y is equal to 1 upon t और t की लिमिट 1 से 2 तक है। तो यहाँ पर क्या जेड टी इसको टी स्क्वायर प्लस आयोटा, हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक्स क्या है टी स्क्वायर है प्लस आयोटा वाई क्या है 1 अपॉन टी है, और टी की लिमिट बताई गई है 1 से 2 तक। ठीक है, तो जेड एच टी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 2t, टी स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 2t माइ 1 अपॉन टी का क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव, तो आप टी पावर -1 है तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा आयोटा, तो 2t - 1 अपॉन टी स्क्वायर आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टोर हमने फाइंड आउट करना है इसका, तो हमने इसको पुट करेंगे फार्मूले में एफ ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जेड टी स्क्वायर, तो आपस टी स्क्वायर प्लस आयोटा। ठीक है, 1 अपॉन टी है, ठीक है आयोटा 1 अपॉन टी, तो हमने मॉडुलस ऑफ जेड हम कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास किसका होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक्स क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर है प्लस आयोटा 1 अपॉन टी, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम पुट कर रहे हैं फार्मूले में, तो हमने इसलिए इस तरह करें टी स्क्वायर प्लस आयोटा 1 अपॉन टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा 1 अपॉन टी और इसका करके हमें पता है कि मॉडुलस किस तरह का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी पावर 4 हो जाएगा प्लस आयोटा 1 अपॉन टी स्क्वायर का 1 अपॉन टी का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो टी अंडर रूट ऑफ टी पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो अंडर रूट निकालना है तो इस अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टी पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या करना है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू पुट करना है, यहाँ पर लिमिट गिवन है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक लिमिट गिवन है। अब हमारे पास क्या है कौन इसका जो फंक्शन आ गया है वो क्या है टी पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जेड एच टी आ गया 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आयोटा इंटू डी टी आ गया। तो हमने क्या करना है इसको अब हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा टी पावर 5 हो जाएगा 2t पावर 5, और ये क्या हो जाएगा टी पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आयोटा टी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 1 अपॉन टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा ये 2t अपॉन टी स्क्वायर, तो टी टी आपस में 1 अपॉन बल्कि 2 अपॉन टी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन टी पावर 4 हो जाएगा आयोटा डी टी। हमने क्या करना है इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, जो सेप कट रहे तो काट लो, नहीं कट रहे तो सेम रहने दो। अब हमारे पास क्या है 2 टी पावर 5 माइनस, अब हमारे पास क्या है 2 प्लस 2 अपॉन टी माइनस आयोटा टी स्क्वायर और माइनस आयोटा टी पावर 1 अपॉन टी पावर 4 आयोटा। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करनी है, रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा इसमें से कॉमन, लेकिन इसको हमने सेपरेट कर लिया है डी टी कर लिया है। ठीक है, दिस इज इक्वल 1/3। अब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका टी पावर 6 अपॉन बल्कि 2 इंटू टी पावर 5 का डेरिवेटिव टी पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन टी का क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ टी, तो नेचुरल टी कर दिया माइनस 1 अपॉन टी, टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3, तो टी क्यूब अपॉन 3 कर दिया माइनस 1 अपॉन 3, टी क्यूब का है तो टी पावर 4 हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया गया है, तो आपके पास क्या होगा टी पावर 4 का, तो टी पावर 4 को माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -1/3 टी क्यूब हो जाएगा आयोटा, तो फिर अब इसकी लिमिट पुट करनी है और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 21 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस 21/8 आयोटा। तो लिमिट ऑफली आप सही तरह से पुट कर लेंगे इसमें, जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा। तो ये नंबर